नमस्कार, स्वागत है आपका आगरा की आवाज न्यूज चैनल में। आगरा में पार्क हॉस्पिटल में रोबोटिक टेक्नोलॉजी से सटीक और सुरक्षित घुटना सर्जरी उपलब्ध। रोबोटिक सर्जन डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सलूजा ने हॉस्पिटल में 2 माह में 100 से अधिक रोबोटिक घुटना सर्जरी कर रचा इतिहास। आगरा में पाक KPIMS हॉस्पिटल आगरा में उन्नत रोबोटिक टेक्नोलॉजी एवं सटीक सर्जिकल सिस्टम की उपलब्धता से मरीजों को अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर रोबोटिक घुटना व कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सलूजा ने बताया कि अस्पताल में अब तक 100 से अधिक रोबोटिक घुटना रिसरफेसिंग सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 31 मई 2026 तक मरीजों को रोबोटिक सर्जरी के लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि भारत में घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हर वर्ष लगभग 2.5 मिलियन सर्जरी की जाती है। पूर्व में इसे एक जटिल प्रक्रिया माना जाता था, जिसमें मरीज को 3 से 4 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था, किंतु आधुनिक रोबोटिक तकनीक के माध्यम से अब सर्जरी 12 से 15 मिनट में पूर्ण हो जाती है। रक्त चढ़ाने, टांकों या ड्रेन की आवश्यकता न्यूनतम होती है। छोटे चीरे लगभग 3.54 इंच लगाए जाते हैं तथा मरीज 4 घंटे के भीतर चलना प्रारंभ कर देता है। अधिकांश मरीज अगले ही दिन सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और 7 से 10 दिनों में सामान्य गतिविधियों में लौट आते हैं। इस अवसर पर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर अनिल कपूर ने बताया कि भारत का मेडिकल टूरिज्म उद्योग वर्ष 2026 तक 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। भारत में उपचार की लागत अमेरिका एवं यूरोप की तुलना में काफी कम है, जबकि उपचार की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप है। दिल्ली से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी तथा ताजमहल, आगरा किला एवं फतेहपुर सीकरी जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थलों की उपस्थिति के कारण आगरा तेजी से मेडिकल टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विदेश से मरीज उन्नत रोबोटिक जॉइंट सर्जरी के लिए पार्क हॉस्पिटल आगरा को प्राथमिकता दे रहे हैं। पार्क हॉस्पिटल आगरा, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है ताकि हम यहाँ पे आगरा के लोग और आगरा के आसपास के लोगों को बता सकें कि हम लोग यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, जोड़ प्रत्यारोपण और जोड़ की रीसर्फेसिंग जो है वो रोबोट के द्वारा हम लोग यहाँ पे करते हैं। साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि ये जितनी भी रोबोटिक सर्जरी जो यहाँ पर हो रही हैं वो बहुत ही वरिष्ठ जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, रोबोटिक सर्जन हैं, उनके द्वारा की जा रही है, जो कि पूरे खाली सिर्फ आगरा में नहीं, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में ये लोग ट्रैवल करते हैं और जगह भी इंडिया के और जगहों में भी ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर भी सर्जरीज करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये रोबोटिक सर्जरी सब लोगों के ध्यान में ये आता है कि बहुत महंगी होंगी। तो जैसे ही डॉक्टर भानु सलूजा ने पहले बताया कि ये नंबर 1 ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और आज की डेट में ये जो सुविधा है रोबोटिक सर्जरी की, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, निःशुल्क सेवा दी जा रही है। चाहे वो किसी भी पैनल के पेशेंट हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो अपना आयुष्मान हो, CGHS हो, ECHS हो, रेलवेज के हो, कोई भी पैनल हो, कैसे भी हो, तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ताकि लोग और हम चाहते हैं कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं कि 30 जून तक जो हम लोगों ने शुरू किया हुआ, जो मुहिम शुरू करी है कि आगरा में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग अपना प्रचारित करें, ताकि लोगों को पता चले और जो अपने इतने दर्द से इतने सालों से जूझ रहे हैं वो इससे निजात पा सकें। देखें तो कितने रुपए से शुरुआत होती है रोबोटिक सर्जरी के? देखिए, जो अब ये इम्प्लांट के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा इम्प्लांट डलवा रहे हैं। इम्प्लांट की कॉस्ट जो होती है वो ऑलरेडी अपना 35,000 50,000 रुपये से लेकर अपना 1 लाख 2 लाख रुपये तक जाती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप यूनिलैटरल करा रहे हैं, एक ही घुटना करा रहे हैं, 2 घुटना करा रहे हैं, और अगर आप पैनल से किसी पैनल के थ्रू करा रहे हैं तो कम्प्लीटली कैशलेस होती है, निःशुल्क होती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भानु सलूजा और मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर अनिल कपूर। हम लोग पाक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज अ चेयरमैन डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हैं। पाक हॉस्पिटल की लगभग 17 से 18 ब्रांचेज हैं और नॉर्थ इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर चेन है। हाल फिलहाल ही आगरा में KP इंस्टीट्यूट को पाक ग्रुप ने ओवरटेक किया है और 2 महीने से पाक ग्रुप इसको चला रहा है। आगरा में जो सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी, क्योंकि मेरा ननिहाल है आगरा और मैं पिछले 12-14 साल से आगरा को अपनी सेवाएं देता रहा हूं, तो जहां तक मुझे अंदाज़ा रहा है आगरा में पानी का और खान पान का जो चलन है वो काफ़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से शारीरिक हड्डियों की प्रॉब्लम से इंसान यहाँ बहुत जूझता है और इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो दूर दराज हमारे पास चंडीगढ़, कभी साउथ में बेंगलोर या बॉम्बे या दिल्ली तक जाता था। ये संकल्प लेकर ही हमने आगरा आना शुरू किया कि हमारा पेशेंट बाहर ना जाकर यहीं पे उसको उत्कृष्ट सेवा मिले। उसी पहल में ये
भव्य हॉस्पिटल का निर्माण भी किया गया और जो चेंजेस हमको अल्ट्रा मॉडल लाने थे हम लेकर आए यहाँ पर हर टेक्नोलॉजी के साथ। अब जो पिछले 2 महीने से मुहिम चली है वो है रोबोटिक प्रणाली को आगरा के हर वासी तक पहुंचाना। रोबोटिक की भी जब जानकारी मैंने लेने की कोशिश की यहाँ पर आने के बाद कि यहाँ पे किस प्रकार की रोबोटिक यूज़ की जा रही है, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर जितने भी लोग रोबोटिक का प्रचार करते हैं या यूज़ कर रहे हैं वो एक सिंगल प्रोटोटाइप को यूज़ कर रहे हैं। मेरे अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में और 30,000 सर्जरीज करने के बाद जो मेरा अनुमान है कि हर वर्ग में हर प्रकार की रोबोटिक टेक्नोलॉजी कारगर नहीं होती। हमारे पेशेंट्स को एक सही और एक्यूरेट टेक्नोलॉजी पहुंचनी चाहिए। उसी क्रम में हमने अपनी मैनेजमेंट से दरख्वास्त की कि यहाँ पे हमको 3 टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आना है ताकि 25 साल से 95 साल का जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसको उसकी एज, हाइट, बॉडी वेट, टिश्यू क्वालिटी उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी प्रदान की जा सके। तो उस संदर्भ में हमने रोबो 3D, रोबो आर्म और रोबो आई जैसी विशिष्ट प्रणालियों का यहाँ उपयोग किया। हर हफ्ते या हर 15 दिन में हम यहाँ चंडीगढ़ से आते हैं, 3 दिन रुकते हैं, अपने पेशेंट्स को वो टेक्नोलॉजीज प्रदान कराते हैं। पिछले 2 महीने में हमने तकरीबन 100 से 150 रोबोटिक सर्जरीज की और मुझे बड़ी खुशी है कि वो जितने पेशेंट्स ऑपरेट हुए हैं आज की डेट में खुश हैं और अपनी लाइफ में वापस आ चुके हैं। सर सर्जरी कितनी देर में हो जाती है, कितने घंटे सर्जरी में लगते तो हैं? पुरानी टेक्नोलॉजी को ये रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी का नाम था। 2020 से पहले हम इसको नी रिप्लेसमेंट कहते थे। आज भी आगरा में जो टर्म यूज होता है वो है नी रिप्लेसमेंट का। 2020 में हमने चंडीगढ़ में इसका नाम बदल के रिप्लेसमेंट की जगह रीसर्फेसिंग कर दिया था। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया। पुराना जो क्रम था उसमें ना हमको खराबी की जानकारी होती थी और साइजिंग भी हम खुद करते थे जिसमें एरर के चांसेस थे। इन 2 चीज़ों को महत्वता के साथ इन प्रणालियों ने काबू किया। अब हमें खराबी का भी पता होता है और हमें आपके घुटने का एक्यूरेट साइज भी पता होता है। ये पता होने की वजह से अब उतने ही हिस्से की सफाई की जाती है जितना खराब है और एक्यूरेट साइज की कैप चढ़ा दी जाती है, जिसमें अब 12 से 15 मिनट की एक घुटने की सर्जरी है। 4 से 6 घंटे में पेशेंट चलता है। 4 से 6 इंच का ही चीरा लगता है। पेशाब की नली, खून की नली, रीढ़ की हड्डी में पाइप नहीं डलती। अगले दिन से बिना वॉकर, बिना छड़ी चल सकता है। तीसरे दिन सीढ़ी चढ़ सकता है। महीने के अंदर बिस्तर पे चौकड़ी मार सकता है। 3 महीने बाद ज़मीन पे चौकड़ी मार सकता है। 15 दिन के बाद डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकता है। 2 महीने में इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकता है। साइकिलिंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, माउंटेनियरिंग कर सकता है। और आज की डेट में इतने उत्कृष्ट और उपयोगी जोड़ मौजूद हैं कि आपको 30 से 35 साल तक अब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी क्रम में जो स्पोर्ट्स की मुहिम भी हमने साथ ही साथ चालू की, या वो पेशेंट जो कहीं से ऑपरेट करा के आए थे वो ऑपरेशन फेलियर में गए, कामयाब नहीं हुए, इन्फेक्शन में गए, या जिसकी वजह से वो पेशेंट आज बेड रिडन है, उसके लिए भी हमने एक विशिष्ट टीम बनाई है जो इन्हीं सारी चीज़ों में देखती है। तो मैं रेस टीम को का निर्धारण ही हमने इसमें किया। इसमें हमारे 22 लोगों की टीम है। उसमें हमारे सबसे सीनियर सर्जन डॉक्टर अनिल कपूर हैं जो इन सारे विशिष्ट प्रणालियों में कारगर है, काफ़ी कुशलता के साथ ये सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं। तो ये आपको थोड़ी जानकारी उन पेशेंट्स के लिए भी देंगे जो निगलेक्टेड है या जिस किसी वजह से वो उस ट्रीटमेंट को मुहैया नहीं करा पा रहे जो उनको चाहिए। हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते थे जिनको मतलब कि घुटने में सर्जरी कराने के बाद भी उनको दर्द नहीं जा रहा था या किसी घुटने में इन्फेक्शन आ गई थी। इस तरह से कई लोग अपना हिप रिप्लेसमेंट करा के भी खुश नहीं थे या उनके हिप में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो लोगों को रिविजन्स की जरूरत पड़ रही थी। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोगों ने देखा कि जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। स्पेशली इस बेल्ट से काफ़ी पेशेंट थे जो लोग रिवीजन सर्जरी के लिए हमारे पास चंडीगढ़ आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि वो चीज़ हम उनको यहीं पर प्रोवाइड करें। तो हमने नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट से जो परेशान है, सर्जरी करने के बाद भी खुश नहीं है, उनको हम यहाँ पे ही रिवीजन सर्जरी की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा मैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड बोलना चाहूँगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने स्पोर्ट्स के करियर को परस्यू करना। अगर किसी को इंजरी हो गई है और उसकी वजह से उसका जो लाइफ है, जो करियर है, वो रुक चुका है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम सर्जरी करते हैं। सिर्फ दूरबीन से छोटे चीरे के साथ ये सर्जरी होती है तो पेशेंट अपना 6 से 8 महीने में वापस से अपनी जो गेम खेलता है वो खेल सकता है। इसमें हमने रीहील टेक्निक का यूज़ करना शुरू किया जिसमें हम 2 छोटे चीरे से ही पेशेंट के जो धागे टूटे होते हैं उसको बना देते हैं दूरबीन से। और इसमें पेशेंट का जो अपना चलना फिरना है अगले दिन से शुरू हो जाता है। इसके बाद हम रिहेबिलिटेशन करते हैं जिससे पेशेंट 4 से 6 महीने में अपनी गेम में वापस जा सकते हैं।